नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, समाज से बनता है देश और देश से बनता है संपूर्ण विश्व। जी हाँ, इन सभी की अपने आप के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को जो समझता है वो विरला ही कहलाता है। आज जिस शख्सियत को हमने आपसे रूबरू कराने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है वह परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं जानते और कई लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं उनके अनुभवों को। जी हाँ, उनसे मिलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा काम किया है जो पूरी मानवता के लिए एक मिसाल है। जी हाँ, वो शख्सियत हैं दीपक पालीवाल जी और उन्होंने काम किया है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने ट्रायल में भाग लिया और इस टीके को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। आइए परिचय कराते हैं आपका दीपक पालीवाल जी से। दीपक पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अलीमुद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया स्टूडियो में। जी दीपक जी, सबसे पहले तो आप जयपुर से आते हैं और आपने ट्रायल किया यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। किस तरह से विचार आया दिमाग में आपके कि मुझे इस ट्रायल में भाग लेना चाहिए? बात है करीब 2020 की फरवरी की, जब ये पूरा कोरोना विश्व में फैल रहा था जी। और यूके में ये थोड़ा ज़्यादा एकदम फास्ट, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो पूरा यूके एक स्ट्रेस में था। वहाँ का एनएचएस, पुलिस और जो भी मेडिकल स्टाफ था, फार्मासिस्ट, सबके ऊपर एक प्रेशर था। तो उस वक्त सब कुछ ऑफिसेज बंद थे, लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो एक फ्रेंड ने एक मैसेज भेजा कि भाई ऐसे ऐसे एक ट्रायल शुरू हुई है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से वैक्सीन का डेवलपमेंट शुरू करें और उनको कुछ वॉलंटियर्स चाहिए थे। और ये था फेज़ 2 ऑफ द ट्रायल। फेज़ 1 ट्रायल होता है एनिमल स्टडी पे और फेज़ 2 होता है फॉर द सेफ्टी प्रोफाइल ऑन हेल्दी वॉलंटियर्स। तो उनको कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए थे, तो हमने ये सोचा चलो अभी कुछ है नहीं तो एक बार फॉर्म भर के देख लेते हैं। ऑनलाइन गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना नाम और एज और एड्रेस वगैरह दिया। तो सोचा था हो सकता है वो बुलाएं, और आज जो हम हैं उस वक्त थोड़े ओवरवेट थे शायद, तो हमने हो सकता है मना कर दें या कोशिश करें। खैर उनका एक ईमेल जवाब आया विद इन अ वीक कि आप ऐसे ऐसे इस दिन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जो लंदन में है उसमें आप उसके आएँ, चेकअप के लिए आएँ, आपके बॉडी पैरामीटर्स चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि आप इसमें पार्टिसिपेट करने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि उनको एक हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए थे। जी। फिर उस दिन जिस दिन डेट थी अराउंड मार्च में थी, लास्ट में वीक में वहाँ गए। उन्होंने सारे बॉडी पैरामीटर्स चेक किए, हाइट, वेट, ब्लड सैंपल्स लिए, एक्सरे वगैरह किए। जब वो उसके बाद उन्होंने एक वीक बाद वापस मेल भेजा कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तब जाके सबसे पहला वो एक थॉट आया कि अब क्या, क्योंकि अब वापस तो कर, मतलब वो उनको चांसेस थे कि आप मना कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करें जी। लेकिन फिर उनकी डेट आई कि आप 11 मई को आएँ और उस दिन आपको वैक्सीन दी जाएगी। जी। और फिर 11 मई को पहुंच गए वहाँ पे। जी, और पहली वैक्सीन आपको 11 मई को दी गई। बिल्कुल। तो दीपक जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, कितने ट्रायल से गुजरना पड़ा आपको इस बार दौरान? तो सबसे पहले तो उन्होंने हमको जब 11 मई को बुलाया तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया, काफ़ी सारा लिटरेचर दिया पढ़ने को जी। कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, कितनी सेफ़ है जी। और किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में जो भी टीम कर रही है, भले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या फार्मा, कोई भी फार्मा कंपनी हो, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है उस आदमी की सेफ्टी। जो वॉलंटियर्स हैं वो उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन एक आपके बॉडी में एक अननोन कॉम्पोजिशन दिया जा रहा है, वो रिस्की हो सकता है। कई जगह देखा भी है, कईयों की मौत भी होती है क्लिनिकल ट्रायल्स में। हर क्लिनिकल ट्रायल में नहीं होती लेकिन होती है जी। तो हमको जिस दिन ये बुलाया गया उस दिन सबसे पहले ये वीडियो दिखाने के बाद एक लेटर साइन करा गया कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी वॉलंटियर्स हैं जी। यूनिवर्सिटी ने इंश्योरेंस जरूर करा रखी होगी 100%, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। और फिर 11 मई के बाद उन्होंने हमें रोज़, एक वीक तक तो रोज़ बुलाया, ब्लड सैंपल लेते थे, चेकअप करते थे। और एक वीक के बाद उन्होंने हमें एक ई डायरी दी गई थी जो रोज़ शाम को हमको भर के देनी होती थी। अपने बॉडी पैरामीटर्स चेक करना, फीवर चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करके वो सब रीडिंग उनको ऑनलाइन सबमिशन करनी होती थी। तो ये चला 28 दिन तक।
जी। 28 दिन के बाद उन्होंने फिर एक बार सैंपल लिया और ऐसे हर मंथ में एक बार सैंपल लिया। फिर बीच में ये हुआ कि एक बूस्टर डोज देंगे। जी। तो फिर एक बूस्टर डोज हमको सितंबर में उन्होंने अप्रोच किया कि आपको एक दूसरी डोज दी जाएगी। जी। लेकिन उस वक्त एक आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा कि एक पेशेंट की तबीयत खराब हो गई थी जो जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जी, पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस वजह से वो क्लिनिकल ट्रायल 10 दिन के लिए हॉल्ट कर दी जाएगी, रोक दी गई। बिल्कुल। और एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने वो चेकअप पूरा चेक किया कि ये किसकी वजह से जी। हुआ था। तो पता लगा कि वो वैक्सीन की वजह से नहीं था साइड इफेक्ट। जी। और उसके बाद फिर हमको 1 अक्टूबर को दूसरी डोज दी गई। दीपक जी, क्या आपको बताया गया था कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एडवर्स हो सकते हैं, पूरी तरह बताया गया था और उसके बाद भी आप अडिग रहे? नहीं, बीइंग फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, जो फार्मेसी में पढ़े हैं और फार्मा कंपनी में ही काम किया है, तो ये तो पता ही था कि हर क्लिनिकल ट्रायल में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। लेकिन किस लेवल पे होते हैं, एक भी हो सकता है कि केवल दर्द हो रहा हो कंधे में या हाथ में, कईयों को बुखार होता है जी। और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि हो सकता है 5 या 6 साल बाद पता लगे। तो ये हो सकता है कि उस वक्त पता नहीं लगे। लेकिन यदि कोई, सब लोग यही सोचें कि साइड इफ़ेक्ट होगा तो शायद कोई क्लिनिकल ट्रायल होगी नहीं जी। बिल्कुल। तो जैसे अपन एक पैरासिटामॉल भी लेते हैं जी, तो उसके भी जब क्लिनिकल ट्रायल होगी किसी ने तो पार्टिसिपेट किया ही होगा, उसकी वजह से आज ले रहे हैं जी। और यही हमको जब जैसे माँ से बात होती थी, माँ को भी यही बोलते थे कि आप डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं जी। जो आप डायबिटीज़ दवाई लेते हैं वो भी किसी ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया होगा, उसकी वजह से आप ले पा रहे हैं जी। तो वो होता है, लेकिन उसका ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए जी। जो करना है वो कर दिया जी। आपने माँ का जिक्र किया, तो आपकी फैमिली यहाँ रहती है, आप यूके में थे, तो क्या आपने बताया था अपनी फैमिली को, मदर को, अपनी बहन को, अपने भाई को? शुरू में तो नहीं बताया था जब वैक्सीन ली, क्योंकि हमें पता था कि वो मना करेंगे ही करेंगे जी। और एक यही सबसे बड़ा थॉट था हमारे दिमाग में भी कि घर से बहुत दूर हैं, कि यदि कुछ भी उल्टा सीधा होता है जी। तो ना तो फ्लाइट चल रही थी तो वो नहीं जा सकते थे, ना हम आ सकते थे यहाँ जी। तो नहीं बताया क्योंकि वो मना करते, और फिर एक बार यदि वो मना कर देते फिर उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए उसको महीना 1.5 महीने बाद ही बताया जी। उस वक्त जब बताया तो क्या प्रतिक्रिया थी उनकी, क्या बोला आपको उन्होंने? नाराज तो थे, मतलब जाहिर है कि नाराज़गी होनी चाहिए थी, लेकिन तब तक कर चुके थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे काम बिना सोचे समझे नहीं करा करो, बता के किया करो, हम भी मान ही जाते बाद में जी। लेकिन हाँ जी, नहीं, लेकिन हमने भी सुना है, उनका भी इंटरव्यू भी हमने देखा था आपकी मदर का, उन्होंने फिर बड़ा गर्व महसूस किया इस बात को लेकर के, क्या कहेंगे उस बारे में? माँ तो माँ ही है, माँ को गर्व नहीं होगा तो और किसको होगा। माँ हुई, बहन हुई, भाई, सबको ही गर्व था बिल्कुल। चलो एक पार्टिसिपेट किया, एक मतलब परिवार का नाम हुआ, जो भी किया जी। लेकिन ठीक है, ये इसको बहुत बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए, एक छोटा सा, सभी हम जैसे बताए सब लोग इसमें क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सा छोटा सा रोल था जो हमने प्ले किया। आप सब लोग ने अपना अपना रोल किया, पुलिस ने अपना रोल प्ले किया, डॉक्टर्स ने अपना किया, तो हमने अपना छोटा सा रोल प्ले किया। देखिए, रोल छोटा सा नहीं है, रोल तो बड़ा ही है। सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका वो जो होती है एक आदमी की ज़िंदगी में, अगर देखा जाए तो पत्नी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पल जी आपकी पत्नी है, कितना तैयार थे? बीइंग फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, वो भी एक फार्मासिस्ट हैं वहाँ पे लंदन में, तो उनको भी पता था कि एक क्लिनिकल ट्रायल में क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जी। और उससे ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर ये था क्योंकि वो उनको काम पे जाना था जी, और वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थी, तो हो सकता है वो इन्फेक्ट होके हमको इन्फेक्शन दे सकती थी। और इसका वैक्सीन का तब ये ट्रायल कर रहे थे कि हो सकता था कि आप ज़्यादा मतलब प्रोन होते इन्फेक्शन के जी। तो मान लो हम आज वैक्सीन लगा के आए तो हमें पहले 4 दिन और आई वाज लाइव वायर कि हमें इन्फेक्शन हो सकता था। उनको वही डर था कि उनकी वजह से हमें इन्फेक्शन नहीं हो जाए जी। बाकी वो काफ़ी क्लियर बोले थे कि भाई यू आर एडल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हैं, आपका डिसीजन है। शी सपोर्टेड दैट जी, एंड आई थिंक रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री नाउ। जी बिल्कुल, ये हिस्ट्री तो बनी गई है।
जयपुर से बिलोंग करते हैं दीपक जी आप। जयपुर के लोग भी आपको बहुत चाहते हैं, और स्कूल की अगर बात करें, स्कूल कॉलेज के जो मित्र हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई है और किस तरह से उन्होंने आपको रिस्पॉन्स किया इस बात को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक हमने अपने दोस्तों को, हमारी जो पहले प्रिंसिपल थी डॉक्टर बेला जोशी, उनसे जब वैक्सीन ली सबसे पहले उनको भी बताया जी। और जब जयपुर आए इस बार तो काफ़ी लंबे समय बाद आए, तो सबसे पहले उनसे मिलने गए मैम से जी। और उनके भी वही क्वेश्चंस थे जो आपके हैं, और बिल्कुल मतलब उनका जो सपोर्ट, जो स्कूलिंग में जो हम लोग ने सीखा स्कूल में जी। और जो उन्होंने मतलब जो एजुकेशन दी है मैडम ने, सुबोध पब्लिक स्कूल ने, उसकी वजह से भी एक बैकग्राउंड बनता है कि आप ऐसे काम कर सकें जी। तो मैडम बहुत खुश थी, मैडम ने तारीफ़ करी और मतलब अब एक वो स्कूल टाइम के सोचते थे कि जो मैम थी और अब जो चेंज हो गई हैं, तो अच्छा लगा। फिर सुबोध पब्लिक स्कूल ने भी हमें बुलाया अभी जी। हम कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गए और बहुत अच्छा लगा वहाँ से। बाकी जो टीचर्स हैं, कमलजीत मैम हैं, अजय श्री मैम हैं, उन सब से मिल के आए। तो स्कूल का उतना ही मतलब एक बहुत बॉन्ड अच्छा है शुरू से ही स्कूल के साथ, जयपुर के साथ, दोस्तों के साथ। सब दोस्तों ने सपोर्ट किया जितने भी थे कि हाँ एक अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। दीपक जी, एक हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ से आपको ट्रायल का डोज लगाया गया था। किसी तरह के कोई रिएक्शन देखने को मिले थे जब आपको ट्रायल के लिए डोज लगाया गया है? हमको सही बताएं तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं हुआ, केवल एक हाथ में थोड़ा सा दर्द था, बट वो किसी भी वैक्सीन के बाद होगा, भले या वो हेपेटाइटिस की वैक्सीन लें जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे को नहीं हुआ तो किसी और को नहीं होगा जी। जब हमारी वाइफ ने लिया तो उनको काफ़ी बुखार हुआ, शिवरिंग हुई जी। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग टू हैव सच रिएक्शन। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि किसी को बुखार हो गया। और इस वक्त आई थिंक ये बहुत समझने वाली बात है, लोग व्हाट्सएप पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि अरे उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, उसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है जी। और यदि बुखार हुआ है, होगा, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लेने के बाद भी बुखार होता है जी। तो एक ये जो फेक न्यूज़ जो फैलती है अगेंस्ट वैक्सीनेशन, आई थिंक उसको रोकना चाहिए। और आपके जैसे प्रोग्राम के साथ ही मतलब और दर्शकों को आप बता सकते हैं कि कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है या हल्का सा बुखार हो रहा हो जी जी जी। तो वो होगा, हमको नहीं हुआ था, फर्स्ट डोज के बाद भी नहीं हुआ था, सेकेंड डोज के बाद भी नहीं हुआ था। आई वॉज बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्टाइल चल रही थी कि आपको आज पहला डोज मिला। हाँ, हमने थोड़ा सा ध्यान रखा था कि पहले 2 दिन ज़्यादा बाहर नहीं निकले, बिल्कुल ही नहीं निकले थे, थोड़ा तो क्या, और उसके बाद बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, हम आराम से वॉक पे जाते थे, रनिंग पे जाते थे जी। तो उसकी कोई हमको तो नहीं लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ, अपना ध्यान रखें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीपक जी, ब्राज़ील की बात करें, अमेरिका की बात करें, इटली, इनमें काफ़ी संक्रमण फैला। उस दौरान जब लोग बीमार हो रहे थे तो क्या आपके मन में आई ये चीज़, क्योंकि अभी भी जो है वो सेकंड वेव या थर्ड वेव जो भी है वो वहाँ चल रही है और भारत में भी दूसरी लहर की एक शुरुआत हो चुकी है, तो क्या बात थी मन में जो आई आपके, जो मोटिवेट हुए, और अभी जो दूसरी लहर उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो अपन इसकी बहुत जल्दी आदत बना के बैठ जाते हैं कि कोरोना की एक आदत हो गई तो अब उस पर अपन ध्यान नहीं दे रहे। कई बार तो आश्चर्य होता है जिस हिसाब से आप भीड़ देखते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं लोग, कितनी इजीली और कितनी केयरलेसली अपन इसको ले रहे हैं जी। आप उनसे पूछें जिसके एक बार कोरोना हो चुका है या जिसके घर में कोई डेथ हुई है, आप उनसे पूछें कि उसके क्या मतलब कैसे, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जी, मतलब बहुत ही बुरी बात है कि अपन दूसरे की ज़िंदगी को भी, अपनी ज़िंदगी तो छोड़ें, दूसरे की ज़िंदगी भी दांव पे लगा रहे हैं अपनी वजह से जी। और रही बात यूके, और ये वही वाला, वहाँ पे भी केयरलेस हो गए थे लोग, बाहर निकलना शुरू कर दिया था जी। और उसकी वजह से पूरी इकनॉमी सफ़र करी, लोगों की डेथ हुई, उनकी डेथ हुई जो आपको बचाना चाह रहे थे। कितने डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट की डेथ हुई है जिनकी उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो आपको ट्रीट कर रहे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल। और एक इसको पॉलिटिकल इशू बना के चला था, कोई बोलता था मास्क पहनेंगे, कोई बोलता था नहीं पहनेंगे, जैसे यूएस में हुआ जी। तो उन सब चीज़ों को सब लोग, जैसे अपनी बात हुई पहले कि अपना अपना रोल प्ले करें, आप अपना कर रहे हैं, हमने अपना किया, अपना हर बंदे का एक रोल होना चाहिए, हमें मास्क पहनना और हाथ धोने, बिल्कुल, ये यदि करेंगे तो बाकी अपने सेल्फिश रहें, अपना अपना ध्यान रखें तो बाकी सब ठीक रहेगा जी। भारत में दूसरी लहर की मैंने बात की, दूसरी लहर भी शुरू हो गई है, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? और यही है कि यदि ज़रूरत नहीं हो तो बाहर ना निकलें, यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पे तो लॉ नहीं बना है कि घर से बाहर निकल, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में लॉ बना हुआ है कि आप यदि घर से बाहर निकलते हैं विदाउट एनी रीज़न तो आपको पनिश कर सकती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अभी तक वो नहीं हुआ है, अपना अपना, और बहुत बढ़ रहे हैं केसेस।
यदि आज यहाँ पे 80,000 तक के पहुँचे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक वीक पहले 10,000 थे, विद इन एक वीक में आप 80,000 के नंबर पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वापस अपना प्रिकॉशन करें, अपने गार्ड डाउन नहीं करें, मास्क पहने, हाथ धोएं और बड़ों का बहुत ध्यान रखें क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्शन जल्दी ले लेते हैं। जी दीपक जी, क्योंकि आप इसमें ट्रायल में भाग ले चुके हैं, तो जब वैक्सीन बन गया पूरा और सफल रहा, तब क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? एक खुशी हुई, एक लगा कि चलिए जो भी हमने कोशिश करी थी एक पार्टिसिपेशन करने के लिए। वैसे सही बताएं तो सक्सेस नहीं भी होती तो हमको उतनी ही खुशी होती कि एक कोशिश करी थी जी। और हमसे ज़्यादा आई थिंक ये साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स जो क्लिनिकल ट्रायल जिन्होंने वैक्सीन बनाई है जी। उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हम लोग तो बहुत एक छोटा सा केवल वैक्सीन ली थी जी। लेकिन हाँ खुशी बहुत थी। और खुशी भी होती जब दोस्त मैसेज करते हैं कि आज हमने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन ली जी। और उसी में हमने पार्टिसिपेट किया, तो अच्छा लगता है कि चलिए एक वैक्सीन काम कर रही है सबके लिए। जी दीपक जी, एक भ्रामकता है टीके को लेकर के, भारत में भी है, लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, एक भ्रांतियाँ फैली हुई है, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन सरकार के पूरे प्रयास हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को टीकाकरण हो। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण चालू हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि वो टीके के लिए प्रेरित हों ज़्यादा से ज़्यादा? सब लोग लगवाएं और जो जिस एज ग्रुप में हैं, यदि आप को लगने की उम्र है प्लीज़ लगवाएं। सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लगवाएं और बड़ों को भी लगवाएं क्योंकि उसके बिना बहुत दिक्कत होगी। अपन देख चुके हैं, 1 साल देख चुके हैं और 1 साल और नहीं देखना कि इसको साथ और क्या होगा। ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। विदाउट वैक्सीनेशन कोरोना नहीं जाएगा और वैक्सीनेशन ही एक तोड़ है। और कुछ नहीं तो दूसरी कंट्रीज़ को ही देखें, आप यूके में देखें, ओवर 30 मिलियन वैक्सीनेशन लग चुके हैं। एक छोटी सी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, उसको चैलेंजेस कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन तब भी एक एजुकेशन लेवल को आप देखें, जो आपको यदि आपने वैक्सीन लगाई आप 10 लोगों को बताएं, एक जस्ट फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं होगा कि मेरी वैक्सीन लग गई है। आप 10 लोगों को फ़ोन करके बोलें, कन्विंस करें जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं कि आप वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जी दीपक जी, आप यूके में भी रहे हैं और काफ़ी समय बाद आए हैं यहाँ, डोज आपकी लग चुकी है दोनों वैक्सीन, बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं दीपक जी। और वहाँ के अगर परिवेश की बात करें और यहाँ के परिवेश की बात करें तो टीकाकरण के प्रति लोगों में कितना वहाँ अवेयरनेस है? क्या कोई भय है और बीमारी को लेकर कोई भय है? शुरू में तो था कि क्योंकि जैसे जैसे जो भी वैक्सीनेशन की गलत न्यूज़ आती थी, कभी आ रहा था कि ऑक्सफोर्ड के साथ ब्लड क्लॉट हो गया, फाइजर के साथ नॉर्वे में कुछ डेथ्स हुई रिपोर्टेड थी जी। तो इसकी वजह से डरते तो हैं, लेकिन आई थिंक ये मीडिया का और गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैसे उनको कन्विंस करें जी। और जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर को कोविड इन्फेक्शन हुआ था सबसे पहले जी। उन्होंने भी वैक्सीन ली, उनके भी आए कि और उन्होंने वही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन ली जिसमें ब्लड क्लॉट की कंप्लेंट्स आ रही थी जी। और फेक न्यूज़ पे विश्वास नहीं करें। यदि आपके पास मान लीजिए आज एक अच्छी न्यूज़ भी है कि ब्लड क्लॉट हुए हैं जी, आप जिस स्पीड से उसको फैला रहे हैं उस स्पीड को दूसरी न्यूज़ को फैलाएं कि वो ब्लड क्लॉट वाली न्यूज़ गलत थी जी। तो दोनों न्यूज़ को उतना ही इंपॉर्टेंस दें। ऐसा नहीं हो कि आप केवल एक न्यूज़ जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको ज़्यादा फैला रहे हों जी। और यूके में थे बीच में कई की जो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट के और मीडिया के एफर्ट्स के बाद आई थिंक बहुत अच्छे ढंग से स्पीड चल रही है वहाँ जी। ओवर 65 years, somewhere around 80% population vaccinated है यूके तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहले अपन एल्डरलीज को देखें और फिर अपने मतलब जो यंग हैं जो जैसे अभी 45 प्लस पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया जी। जिसको चांस मिले वो वैक्सीन ले। बिल्कुल। तो आप 80% आप बोल रहे हैं कि टीकाकरण हो चुका है, तो इस पे अंकुश लगा है? बिल्कुल लगा है अभी, जैसे अभी भी, लेकिन वो लॉकडाउन में है जी। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाते शुरू करते आपने लॉकडाउन हटा दिया, प्रिकॉशन ले रहे हैं पूरी। अभी भी लॉकडाउन में है, अभी बहुत धीरे धीरे वो रूल्स रिलैक्स कर रहे हैं यूके में। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही पूरा लॉकडाउन हटा दिया जी। और ये जुलाई एंड तक लॉकडाउन लगाने के, अभी तक रेस्टोरेंट बंद हैं जी। अभी तक पार्लर्स बंद हैं, तो अभी तक वो चीज़ें उन्होंने नहीं खोली हैं जी। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे सब पार्लर्स खुले हैं, थिएटर्स खुले हैं जी। और अभी तो बढ़ रहा है जी। बिल्कुल। तो वो किस हिसाब से कंट्रोल में करें, और यदि नहीं देखेंगे कोई मूवी तो
कुछ होना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल एक साल बिल्कुल तक। सही बात है, बिल्कुल। तो वही सोचें कि लॉकडाउन वापस लगने वाला है, उससे पहले खुद ही ध्यान रख लें तो अच्छा जी, रहेगा। अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है, उसके प्रति सोचना होगा लोगों को। दीपक जी, ट्रायल की ही एक बार मैं वापस बात करता हूँ। ट्रायल, अमूमन कोई भी ट्रायल होता है उसके लिए लोग किसी न किसी तरह का पैसा उन्हें मिलता है, लेकिन आपने किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया। अलीमुद्दीन जी, सबसे बड़ी बात है यदि ये वॉलेंट्री थी, जी। यदि इसमें पैसा होता तो शायद हम पार्टिसिपेट करते नहीं। जी, बहुत अच्छी बात। तो क्योंकि फिर कोई पर्पस रहता नहीं है ट्रायल का। जी फिर एक पेड सर्विस होती जो कि फार्मा कंपनीज करती हैं, बट बिकॉज ये एक यूनिवर्सिटी थी, गवर्नमेंट फंडेड ट्रायल थी, जी इसलिए कुछ था नहीं। और एक वो भी था कि हाँ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जी इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो, जी। तो अच्छा था वो हमारे लिए। कुछ अपने अनुभव शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ, जो और ज़्यादा वो मोटिवेट हों तो टीकाकरण के लिए भी, और जो मानवता के लिए आपने काम के लिए उसके भी लोग अप्रिशिएट हों। आई थिंक अलीमुद्दीन जी, शुरू से पहले तो करेंगे कि इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का कोई इतना बड़ा कल्चर नहीं था अपने में। जी, तो वो अब शुरू हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब कई लोगों के हमारे पास मैसेज आते थे कि आपने आपका इंटरव्यू देख के हमको लगा कि हम भी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। हमारे क्लासमेट ने किया, जतिन ने, जी अहमदाबाद में है, उन्होंने दूसरी वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग जिस बी फार्म में पढ़ते थे, एक ही क्लास से दो जने हो गए। जी लेकिन ऐसा सुन के अच्छा लगता है कि हमसे मोटिवेट होके किसी ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट किया। सबसे पहला तो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना एक अच्छी चीज़ है। रिस्क है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क है। कोई भी, जैसे हमने बताया, कोई भी फार्मा कंपनी या यूनिवर्सिटी आपकी लाइफ के साथ नहीं खेलेगी। जी दूसरा रहा वैक्सीन का। वैक्सीन अभी भी मतलब जो अपनी स्पीड है वो अच्छी है, लेकिन अभी केवल 2 हैं। जी ग्लोबली 7 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, जी और अभी हो सकता है और भी हैं जी वैक्सीन। और बिल्कुल। वर्ल्ड को जितनी ज़्यादा वैक्सीन मिल सके जी। उतना फ़ायदा है, क्योंकि उतनी वैक्सीन का प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। तो मल्टीपल वैक्सीन हैव बीन गिवन। जैसे यूके में अभी 2 वैक्सीन दी जा रही हैं, एक ऑक्सफोर्ड वाली जी और एक मॉडर्ना वाली। जी तो वो दोनों वैक्सीन, और एक फाइजर वाली भी दी जा रही है वहाँ पे। जी जी तो 3 हैं, और जी। तीनों के अलग अलग हैं। कोई नहीं कौन सी वैक्सीन अच्छी है, सारी वैक्सीन अच्छी हैं। जो बिल्कुल। आपको चांस मिले वो लें। जी और मतलब इट्स ऑल अबाउट साइंस। साइंस ने अप्रूव किया है, WHO ने अप्रूव किया है, तो जाके ये वैक्सीन लॉन्च हुई हैं। हमारे को तो सबसे वंस अगेन हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, जब आपको चांस मिले जी आप सबसे पहले वैक्सीन लें, यदि जी। आप अप्रूव्ड एज में हैं, जी और जैसे ही आपका हो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ले लें। जी। दीपक जी, आप फार्मा से आते हैं, तो कुछ लोग जैसे जो गंभीर बीमार हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या अन्य कोई बीमारी है जिनको, वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं या डर रहे हैं या उनमें कोई भ्रांति है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए क्या कहेंगे आप? आपकी क्या सलाह है? आई थिंक वो लोग पहले लेना चाहिए, क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी तो ये जो आप ग्रुप बता रहे हैं, सब ग्रुप जी। जिनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या जी। कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको सबसे पहले लेनी चाहिए। जी तो जो जैसे क्लिनिकल ट्रायल पे वापस आते हैं, जो फेज़ 2 थी उसमें 500 हेल्दी वॉलंटियर्स लिए गए थे। जी फेज़ 3 में उन्होंने 5 कंट्री, जिसमें एक इंडिया भी थी, और 33,000 वॉलंटियर्स लिए थे। जी उसमें एज ग्रुप बढ़ा दी थी। हम लोग की एज ग्रुप थी 25 से 50 के बीच में फेज़ 2 जी की। जी फेज़ 3 में उन्होंने 15 to 85 कर दी थी। जी तो एक तो एज ग्रुप बढ़ गया, और उनमें उनके पास डायबिटीज़ वाले भी थे, हाइपरटेंशन वाले भी थे। तो जी। उन सब में बेनिफिट्स दिखाए हैं इस वैक्सीन ने। सो यदि आपको कोई भी कंडीशन ऐसी हो कि कोमॉर्बिड कंडीशन हो, तो आपको सबसे पहले लेनी चाहिए। एक हेल्दी बॉडी विल फाइट इन्फेक्शन ऑन इट्स ओन। कोशिश करती है जो भी हेल्दी बॉडी होती है जी। इन्फेक्शन फाइट करने की। जी यदि आप में कोई भी ऐसी कंडीशन है जो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा सकती है, जी आपको सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए। भ्रांति को दूर रखना चाहिए कि कोई बीमार व्यक्ति है वो वैक्सीन नहीं ले सकता या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दीपक जी, अंत में एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए क्या देना चाहेंगे आप? यही देना चाहेंगे कि सब लोग, आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, अपना रोल प्ले करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। जैसे जैसे वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, जिस एज ग्रुप में आ रहे हैं वैक्सीन लें, और अपने परिवार वालों को भी दें, पेरेंट्स को दें, और सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। जी दीपक जी, आप आए, हमारे लिए भी बहुत अच्छी और गर्व की बात है। तो दीपक पालीवाल जी से आज आप रूबरू हुए, और ये ऐसी शख्सियतें हैं, यानी कुछ विरले लोग ही हैं जो ये मानवता के लिए काम कर जाते हैं, और यही कार्य किया है दीपक पालीवाल जी ने। तो दीपक पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए।
तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।